इन बच्चों को अभी तक स्वेटर नहीं दिया गया। तो इसके जिम्मेदार वो तमाम लोग हैं जो बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ साथ बुनियादी सुविधाएं देने की बात भी करते हैं। लोग जो जिम्मेदार होते हैं इनकी तरफ उतनी ईमानदारी से ध्यान नहीं दे पाते हैं, जितनी ईमानदारी से और जितनी शिद्दत से और जितनी संवेदनशीलता के साथ वो अपने बच्चों की देखरेख करते हैं। और ये हमारे देश के भविष्य हैं। नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चे के पैर आप देख रहे हैं, जिनके पैरों में ना ही चप्पल है, ना ही मोजे हैं और ना ही जूते हैं। हालांकि समय अभी बज चुके हैं, 5 बजने वाले हैं, तो छुट्टी हो गया है। लेकिन ठंड का समय है, तो ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे सामने आप देख पा रहे हैं और इनके कपड़े भी आप देख पा रहे हैं। तो इससे हम सोच सकते हैं और समझ सकते हैं कि हम अभी शासकीय स्कूल में ही होंगे, क्योंकि ऐसे बच्चे अधिकतर अपने को शासकीय स्कूलों में देखने को मिलते हैं। हमारी विडंबना है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि अभी ठंड का समय चल रहा है। इन दिनों ठंड भी काफी अच्छी खासी पड़ रही है, पिछले 2-4 दिनों से ही। और उसके बावजूद भी ठंड के समय में गर्म कपड़े एक इंसान के लिए काफी जरूरी होती है। तो ये तो छोटे से बच्चे हैं, बावजूद इसके भी अब तक यहाँ के जो जिम्मेदार हैं, अधीक्षक अधीक्षक को ही मैं यहाँ का जिम्मेदार कहना चाहूंगा, जो इन बच्चों को अपने हाल पर छोड़ करके चले गए हैं। अधीक्षक कब आएंगे कब नहीं आएंगे ये वही जाने, क्योंकि बच्चे बता रहे थे कि कल आएंगे। तो रात को ये भगवान भरोसे ही रहने वाले हैं। कुछ अनहोनी हो गई तो इसकी जवाबदारी खुद रहने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चे भी हैं, उनसे मैं पूछता हूँ कि क्या है सारी चीजें। बेटा नाम बताओ अपना। अनिल ठाकुर से। स्वेटर वगैरह मिला है बेटा आप लोग को? नहीं मिला, घर से लाए। घर से लाए हो? ला देंगे। किसी को नहीं मिला है क्या? जी अच्छा, ला देंगे सर। कौन बोला है? मंडावी सर। कब तक लाएंगे? कब लाए? ला देंगे तो बोले। तो आप लोग बोले ठंडी नहीं लग रहा है आप लोग को? लग रहा है। लग रहा है ना? तो क्या बोले हैं सर लाने के लिए, कब तक लाएंगे बोले हैं? ला देंगे बोल के गए हैं, लेकिन इस बार सर को बोलना सर ठंडी खत्म हो जाएगा तब लाओगे, जी क्योंकि अभी दिसंबर खत्म होने वाला है। मतलब ठंडी तो इसी समय पड़ेगा। शीतकालीन छुट्टी होता है ना इसी जी समय। जी कब से शीतकालीन छुट्टी आप लोग का? 22 तारीख। 22 तारीख से है। जी कितने दिन का मिलने वाला है इस बार? नहीं बताए। नहीं बताया, मतलब वो 5 या 6 दिन का ही मिलता है। जी है ना? तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके पैरों में ना चप्पल है ना मोजे हैं। और तकलीफ और दुख इस बात का भी होता है कि इन बच्चों को अभी तक स्वेटर नहीं दिया गया। तो इसके जिम्मेदार वो तमाम लोग हैं जो बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ साथ बुनियादी सुविधाएं देने की बात भी करते हैं। लेकिन जब इस तरीके की तस्वीर सामने आती है तो तकलीफ होती है। इस बात की तकलीफ होती है कि इसमें से कोई भी बच्चा किसी मंत्री का नहीं है, किसी नेता का नहीं है, किसी वीआईपी का नहीं है, और ना ही किसी प्रशासनिक अधिकारी जो प्रशासनिक पद पर बैठे हुए हैं उन अधिकारियों में से किसी का भी यहाँ पर एक बच्चा नहीं। अगर उनके बच्चे होते तो इनकी सुविधा आप देखिए, इनकी सुविधा में 4 चांद ना लग गए होते तो आप और हम सब इनके गवाह होते। लेकिन ये हमारी विडंबना और दुख की बात है कि इनमें से किसी के भी पापा या किसी के भी माँ या कोई भी किसी भी बड़े ओहदे का व्यक्ति नहीं है। या तो ये बच्चे जो आप देख रहे हैं इनमें से अधिकतर के माता पिता या तो किसान होंगे या तो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले होंगे। इस वजह से इन लोगों की सुविधाओं को देने की जब बात आती है तो लोग जो जिम्मेदार होते हैं इनकी तरफ उतनी ईमानदारी से ध्यान नहीं दे पाते हैं, जितनी ईमानदारी से और जितनी शिद्दत से और जितनी संवेदनशीलता के साथ वो अपने बच्चों की देखरेख करते हैं। और बच्चों की सुविधाओं के लिए वो जमीन दिन रात एक कर देते हैं और जमीन को आसमान पर लाने की भी बात कर देते हैं, क्योंकि वो उनके बच्चे होते हैं। जब तक ऊंचे पद पर बैठे अधिकारी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे नेता हो, इन बच्चों को अपने बच्चों जैसा लगाव मानकर ना चलेंगे तब तक इस प्रकार की तस्वीर आपको अंदरूनी क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों के जो छात्रावास होते हैं या आश्रम होते हैं, ऐसी आपको तस्वीर तमाम प्रकार की देखने को मिल जाया करेगी। ये इनके हौसले ही हैं, इन बच्चों के हौसला इसलिए ही कहूंगा मैं क्योंकि ठंड का मौसम है और हम लोगों ने भी गर्म कपड़े लेकर के आए। इसमें से सारे के सारे बच्चे, कोई 8 साल का है, कोई 10 साल का है, कोई 12-15 साल के बीच के ही सारे के सारे बच्चे हैं। उसके बाद भी पता नहीं क्यों यहाँ के जो अधीक्षक हैं और संबंधित जो स्थानीय प्रशासन है उनका इन बच्चों की तरफ ध्यान क्यों नहीं जाता है। क्योंकि ये पहली दफा हम आपको ऐसी खबरें नहीं दिखा रहे हैं, इससे पहले भी कई ऐसी खबरें हम आपको दिखा चुके हैं। ये काफी तकलीफ देने वाली खबर होती है क्योंकि मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं और हम बच्चों को देश का भविष्य भी कहते हैं। अभी खबर को करते करते लगभग 5:30 बजने को है, 6 बजने वाला है, लेकिन अधीक्षक महोदय का कोई अता पता नहीं है।
अब क्या इन बच्चों की ये गलती है क्या कि यहाँ पर आकर के वो पढ़ रहे हैं? क्या ये गलती इनके पेरेंट्स की है जो इन्होंने पूरा विश्वास जताया स्थानीय प्रशासन पर और संबंधित अधिकारियों पर, और वो अपने बच्चों को इस छात्रावास में छोड़ करके आए हैं, छोड़ करके चले गए हैं अपने कामों को करने के लिए? ये सवाल तमाम हुक्मरानों से पूछना लाजमी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये बच्चे देश का भविष्य हैं, इन्हें हम देश का भविष्य कहते हैं। लेकिन इन बच्चों को जिसे आप देश का भविष्य कहते हैं, उनके पैरों में आज चप्पल नहीं है, जूते नहीं है, मोजे नहीं है। यहाँ तक कि ठंड के मौसम में 3-4 दिनों से लगातार जो ठंडी पड़ रही है, उस ठंडी के मौसम में भी यहाँ के जो अधीक्षक है, इन्हें सिर्फ आश्वासन ही दे रहे हैं। जी, आश्वासन एक बहुत बड़ा शब्द है, इन बच्चों को समझ भी नहीं आ रहा होगा क्योंकि आश्वासन क्या होता है? जो नेता आम आदमी से जो बात पूरा करने का वादा करते हैं, उसी आश्वासन कहते हैं। तो बच्चों को सिर्फ यहाँ के जो अधीक्षक है वो आश्वासन ही दे रहे हैं कि आपको ठंडी के समय रहते स्वेटर मिल जाएगी। लेकिन ये सवाल यहाँ के अधीक्षक से है, जो मंडावी जी हैं, आपसे ये सवाल है कि जो बच्चे आपके भरोसे रहते हैं, आप उनको सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं कि उनको स्वेटर मिल जाएगी। कब मिलेगी स्वेटर? ठंडी जाने के बाद मिलेगी। अभी कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है, शीतकालीन का छुट्टी 22 तारीख से शुरू होने वाला है और उस दौरान ही जबरदस्त ठंड पड़ती है। लेकिन आपसे मैं क्या सवाल करूं, क्योंकि आप तो खुद ही बच्चों को छोड़ करके चले गए हैं। क्योंकि आप छोड़ करके इसलिए भी गए हैं क्योंकि इन बच्चों में कोई भी आपके रिलेटिव का या आपका बच्चा नहीं है। क्योंकि अगर आप इस भावना के साथ यहाँ पर रहते, अगर ये सोचते कि इन बच्चों में से मेरा भी एक बच्चे के समान, इनको अपने बच्चे के समान इन बच्चों को अगर आप मानते, तो आप इतने समय रात के, अभी रात होने को है और आप इन बच्चों को इस जगह पर छोड़ के अकेले नहीं जाते। तो आपसे यही सवाल है मेरा कि इन बच्चों को स्वेटर मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कब तक मिलेगा? ऐसे तमाम प्रकार के सवाल हैं जो अभी उठ रहे हैं अधीक्षक के ऊपर और यहाँ के संबंधित अधिकारियों के ऊपर। मेरे साथ कैमरे के पीछे है नरेश देवांगन और मैं अजय चंद्राकर, आरसी न्यूज जगदलपुर। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।